क्या कहते हो आप लोग, अर्निंग पर शेयर क्या होती है? जी बताएं सोएब। सर जो नेट इनकम होती है ना उसको ऊपर रखते हैं और नंबर ऑफ शेयर पे क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी क्या निकल आती है, अर्निंग पर शेयर। इसको, इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन कर देना है कि जी नेट इनकम है, नेट इनकम हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलती है और नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने जनरल पब्लिक को दिए होते हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। जब उसको डिवाइड करेंगे तो ईपीएस निकल आएगी, अर्निंग पर शेयर। इसको पैराग्राफ बना देना है। डेटर्स टर्नओवर में क्या होता है, क्रेडिट सेल्स, क्या करते हैं हम, क्रेडिट सेल्स को किस पे डिवाइड करते हैं, एवरेज डेटर्स पे। किस पे, एवरेज डेटर्स पे। अब क्रेडिट सेल्स कैसे निकलती है सर, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को माइनस, ठीक है, और सेल्स रिटर्न को माइनस। इसको सेल्स रिटर्न को माइनस, तो हमारी क्रेडिट सेल्स निकल आती हैं। और एवरेज डेटर्स कैसे निकलते हैं, ओपनिंग, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऊपर और एवरेज स्टॉक नीचे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलती है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी सीजीएस ऊपर, और एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके इन्वेंट्री स्टॉक को बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके 2 पे डिवाइड। रिटर्न ऑन एसेट कैसे निकलता है, नेट इनकम ऊपर, नेट इनकम ऊपर और टोटल एसेट्स नीचे, टोटल एसेट्स नीचे। नेट इनकम कैसे निकलती है, सेल्स माइनस कॉस्ट। ये प्रॉपर लिखना है, मैं तो लिख नहीं ना सकता इसलिए। और नीचे क्या लिखने हैं, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स आपको पता है, मैंने लिस्ट दी हुई है, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल और लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर। इस तरह से फायजा बेटा पेपर में करना है, समझे हो फायजा? सोएब समझ आइए यस सर। कि इस तरह से यार प्रैक्टिस करनी है पेपर में। अच्छा, ये कौन सा पेपर है, 444 2018, जी भी उठाया हुआ। इसमें बच्चों उसने इस चैप्टर से कोई नहीं उठाया हुआ चैप्टर, आउट ऑफ पैटर्न टाइप दिया हुआ है। ये फिर वही है, लेवरेज रेशो किसको बोलते हैं सर, कल आपने बताया था डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी, डेट में क्या आते हैं सर, डेट में आपने बताए थे लोन, मॉर्टगेज और डिबेंचर्स, और इक्विटी में कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट, ठीक है। और ये क्या थी, मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है। मार्केट प्राइस होती है जिस पे मार्केट में शेयर बिक रहा होता है, और बुक वैल्यू होती है जिसमें वो शेयर की वैल्यू जो कंपनी की बुक्स में है, जो कंपनी की बुक्स में है, ठीक है। बुक से मुराद बैलेंस शीट और वो है, ठीक है। एसेट टर्नओवर आप जानते हैं, क्रेडिट सेल्स ऊपर, ठीक है, सेल्स ऊपर और एसेट्स नीचे। और नेक्स्ट है, बल्कि नेट सेल्स ऊपर, नेट सेल्स ऊपर और एवरेज एसिड्स नीचे। और क्विक रेशो सर, लिक्विड रेशो को बोलते हैं, क्विक एसिड ऊपर और करंट लाइबिलिटीज नीचे। फायजा ये मुश्किल नहीं है, फायजा है ही नहीं। नासिर, नासिर यार ये बताओ कि रेशोज की प्रैक्टिस की थी? नहीं सर, ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर रहा अभी।
आज करूंगा यार आज इसे खत्म कर दे नासिर, फिर कल से यार नया जी चैप्टर पकड़ना है। मैं चाह रहा हूँ कि आपका पेपर है ना 30 को, जी जी। हमारे पास कितने दिन है? 1 2 3 4 5 6। 4 तो रोज यार एक एक चैप्टर तो हम करें। ठीक है नासिर? ठीक हो गया सर। यार थोड़ा ताउन करना हमारे साथ। अच्छा ये वाला बिल्कुल। देखो यार, ये वाला देखो क्वेश्चन। इसमें वो कह रहा है करंट रेशो निकालें। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और प्रीपेड, ये करंट एसेट्स हैं, इनको जमा कर लेना। और ये करंट लाइबिलिटीज हैं, इस पे डिवाइड कर देना, या आंसर आ जाएगा। सोएब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजा हुआ है। खलील मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजा हुआ है बेटा। खलील इनको ओके ऐड, सर। क्विक एसिड्स को ऐड करना है, सॉरी करंट एसिड्स को ऐड करके जब प्रीपेड और स्टॉक को माइनस करोगे तो क्विक एसिड्स निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे? क्विक एसिड्स। तो ये निकल आए। क्विक एसिड कैसे निकलते हैं? करंट एसिड्स में से स्टॉक को माइनस करना है और प्रीपेड को माइनस करना है। और क्विक रेशो कैसे निकलेगी? सर वो जो क्विक एसिड निकाले हैं ना, उनको करंट लाइबिलिटी पे डिवाइड कर दें। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? सर करंट एसिड माइनस करंट लाइबिलिटी। मेरे ख्याल में स्वेब हो जाएंगी यार, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है ना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। जो मैंने कल वीडियोस भेजी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देख लो और आज खत्म करो। ठीक है? कल हम ठीक हो करेंगे, गया। कल हम करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है? ठीक हो गया। ओके।